जय माता दी मित्रों। आइए आज हम वासंतिक नवरात्रि एवं महामाया की उपासना के विषय में कुछ बात करते हैं। बहुत से लोग वशीकरण आदि सिद्धियों की बात करते हैं और बहुत से लोग माता जी के उपासना के विषय में कि किस प्रकार से हम करें इनकी उपासना, कैसे इनकी पूजा करें, इस विषय में बहुत सारे लोग बातें करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बतला दूं कि ये मेरा एस्ट्रो क्लासेस का ऑफिशियल फेसबुक पेज है। आप इसको प्लीज़ लाइक करें और ये हमारे यूट्यूब का चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना चाहिए। और दूसरी बात कि नवरात्रि के विषय में मैं अभी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को देने वाला हूँ जो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में चला जाए। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये वीडियो डला हुआ है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर नवरात्रि के विषय में और भी कुछ पाठ वगैरह के विषय में आप जानना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं और हमारे जो चैनल है, हे परमात्मन आपको नमस्कार, है ना, ये देखिए, ये जो हमारा चैनल है ये दुर्गा सप्तशती के विषय में यहाँ पे हमने हे परमात्मन आपको नमस्कार है। ये देखिए, ये 4 वीडियो है। इसमें आपको दुर्गा सप्तशती के विषय में हर प्रकार का शापोद्धार, पुलस्तर, कीलक, पाठ की सही विधि, है ना, ये सब कुछ इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं माता जी के सिद्धियों के विषय में और कुछ दुर्गा की उपासना के लिए, चंडिका देवी की कृपा प्राप्ति के लिए, नवरात्रि में धन धान्य से परिपूर्ण रहे आपका गृहस्थ जीवन, इसके लिए कुछ बहुत ज़रूरी बातें आप लोगों को बतला देता हूँ। ये दुर्गा सप्तशती है। अगर आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ किसी भी श्रेष्ठ ब्राह्मण से करवाते हैं तो इससे अच्छी बात आपके लिए कुछ और नहीं हो सकती। एक बात आपको बतला दूं कि संपुट पाठ की जो विधि है वो बहुत ही कठिन होती है और जो ब्राह्मण संयमी नहीं है, नियम का पालन करने वाला नहीं है, वो इस पाठ को कर भी नहीं सकता। और जो करता है उस पर आप नज़र रखें कि वो क्या करता है। करना ये है कि दुर्गा सप्तशती के बाकी सब विधियों के विषय में तो मैंने जो वीडियो बतलाया उसमें मैंने बतला रखा है ना। ये जो है ना प्लेलिस्ट, इसमें शापोद्धार, पुलस्तर, पाठ की सही विधि, ठीक है, तो ये आप देख लें। और जब आप पाठ शुरू करें या करवाएं ब्राह्मण से तो वो यहाँ से प्रथम अध्याय का पाठ शुरू करता है। ठीक है, इसमें किलक विनियोग आदि करने के बाद में, माता जी का ध्यान करने के बाद में, जब यहाँ से ओम नमः चंडिकायै, है ना, ओम ऐं मार्कंडेय उवाच, ये प्रथम मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। 700 मंत्र इस प्रकार के हैं। ठीक है, तो इसमें चंडी पाठ करने से पहले, यहाँ शुरू करने से पहले ओम, जैसे मान लीजिए आपको किसी विशिष्ट कामना के लिए करवाना है अथवा बाधा मुक्ति के लिए करवाना है, जैसे अधिकांशतः लोग सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुदान्वितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इस मंत्र से करवाते हैं। तो ये मंत्र पहले बोलना है, फिर बाद में ओम ऐं मार्कंडेय उवाच, ये पहला मंत्र हो गया, और उसके बाद फिर वो मंत्र बोलना है, ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुदान्वितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः। फिर वापस बोलना है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुदान्वितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः। और तब दूसरा मंत्र बोलना है, सावर्णेश्वर्य तनयो यो मनो कथ्यतष्टम सामय तदुत्पत्तिम विस्तरात् गदितो मम। फिर बोलना है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुदान्वितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः। फिर बोलना है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुदान्वितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः। उसके बाद में ये मंत्र बोलना है कि महामायानुभावेन यथा मनमंत्राधिप स बभूव महाभागः सावर्णस्तनयो रवेः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुदान्वितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अर्थात कहने का मतलब है कि ऊपर एक बार, फिर यहाँ बीच में 2 बार बोलना है वही मंत्र, और उसके बाद में दूसरा मंत्र बोलना है। ठीक है, ये शुद्ध पाठ की विधि है और इसी प्रकार से 700 श्लोकों को
प्रतिदिन संपुटित करना है। 9 दिन 9 पाठ होना चाहिए। 8 दिन में करें, 7 दिन में करें, लेकिन 9 पाठ होना चाहिए। और अष्टमी के दिन अगर हवन करवाना है तो 7 दिन के अंदर ही पाठ पूर्ण करना होगा। और एक बात और पाठ करने में ध्यान ये रखना है कि आप पहले दिन 2 पाठ करके दूसरे दिन 1 पाठ नहीं कर सकते। इसलिए पहले दिन से अगर आप एक पाठ कर रहे हैं तो अगर आपने पहले दिन पाठ नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, दूसरे दिन आपने पाठ 1 किया, तीसरे दिन 1 किया, चौथे दिन अगर 2 कर दिया तो 5वें दिन भी कम से कम 2 आपको पाठ करने हैं। 3 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 से कम आप नहीं कर सकते। और इस तरह से अंतिम में जब आपका 9 पाठ पूर्ण हो जाए उसके बाद में अगर आप सप्तमी को भी हवन करवा सकते हैं, अष्टमी को भी हवन करवा सकते हैं, नवमी को भी करवा सकते हैं, लेकिन पाठ पूर्ण होना चाहिए। ठीक है। और पाठ की विधि तो हमने बाकी के वीडियोज में बता रखे हैं, वो आप देख लीजिए। दूसरी बात, सिद्धियों के विषय में आज बात करते हैं, है ना। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें पुत्र, हमें धन धान्य, हमें ये संसार का सुख, हमें ये हमें वो, है ना। तो देखिए साहब, ऐसा है कि आप अगर चाहते हैं, है ना, कि हमें संसार का सब कुछ प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको विशेष सिद्धियों की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अथवा ये नहीं कि आपने हाथ ऐसे उठाया और हाथ में मिठाई कहीं से आ गया, उसको सिद्धि नहीं बोलते हैं। सिद्धि का मतलब जीवन के सुख या हम जो चाहें वो हमें प्राप्त होता चला जाए, या फिर हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो समय से, इसको सिद्धियां मिलना या भगवान की कृपा मिलना कहते हैं सिद्धियों का अर्थ। तो आप इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि पूरा नवचंडी पाठ करें अथवा चंडी पाठ करें या संपुटित पाठ करें, करवाएं। नहीं, आप माता जी की कृपा नवरात्रि में किसी एक मंत्र का अथवा किसी एक स्तोत्र का विशेष रूप से ज़्यादा पाठ करके भी लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि ये जो दुर्गा सप्तशती में कुंजिका स्तोत्रम है, उसका जो मूल मंत्र है, इस मंत्र का जितना अधिक हो सके आप जप कीजिए, अथवा केवल नवार्ण मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ये भी आपको उतनी ही सिद्धियां देगा। ठीक है। और बाकी के तो आप इसमें जब देखेंगे तो बहुत सारे सिद्ध संपुटित मंत्र भी इसमें दिए हुए हैं। ये सारे के सारे सिद्ध संपुटित मंत्र हैं जिनका विवाह न हो रहा हो, हाँ, और जिनके जीवन में बहुत सारी कमियां हो, वो माता जी की उपासना के लिए अपने मन के मुताबिक मंत्रों से, जैसे आपके बहुत बाधाएं आती है तो आप बाधाओं की निवृत्ति के लिए, भुक्ति मुक्ति के लिए, है ना, संसार के सुखों के साथ मुक्ति प्राप्ति के लिए इस मंत्र से कर सकते हैं। उसके बाद में इसी तरह से सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि किस चीज़ के लिए, है ना। ये शक्ति भूते सनातनी, इस मंत्र से आप शक्ति की प्राप्ति के लिए और सब प्रकार का मंगल हो, सबके कल्याण के लिए इस मंत्र से कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको किसी से भय है, रक्षा पाने के लिए इस मंत्र से कर सकते हैं, दारिद्र्य दुख आदि नाश के लिए। और इसी प्रकार से देखिए, सभी बाधाओं की शांति के लिए, और जिनका विवाह न हो रहा हो वो इस मंत्र का अधिकाधिक इस नवरात्रि में जप करें तो उनका विवाह भी हो जाता है, सुंदर पत्नी की प्राप्ति भी होती है। ठीक है। इसी प्रकार आरोग्य सौभाग्य आदि किसी भी एक मंत्र को आप अधिकाधिक, और उसमें आप जितना अधिक अगर नियम का पालन करते हैं वो आपके लिए अच्छा है। अगर नहीं भी कर पाते तो जब भी आपको टाइम मिले, अगर आपने उपवास नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, जब भी समय मिले आप हाथ पैर धो के बैठ के किसी एक मंत्र का अधिकाधिक जप करें, पाठ करें, आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी इस नवरात्रि। तो चलिए, मेरी माता जी से यही कामना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए और नया वर्ष आपका मंगलमय हो। वैदिक सनातन धर्म के नए वर्ष, गुड़ी पड़वा आदि सभी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि आए, ऐसी कामना के साथ आप सभी को जय माता दी।